हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं जानती हूँ कि मुझे बहुत सारी डांट भी पड़ने वाली है आपके प्यारे कमेंट्स के थ्रू, क्योंकि बहुत बहुत दिन हो जा रहे हैं आजकल हमें मिले। क्या करूं, टॉपिक्स की कमी हो गई है। आप लोग भी नहीं बताते आजकल टॉपिक्स, और कुछ तो यह है कि मुझे भी नहीं सूझ रहे हैं। तो सोच रही हूं कि जब कोई अच्छा टॉपिक मिले आप लोगों से बात करने का, आप लोगों से मिलने का, फिर मैं वीडियो कोई शूट करूं। क्योंकि इधर उधर की बातें तो सब करते हैं, लेकिन हम तो वो बातें करते हैं जो सबको अच्छी भी लगे और मतलब की भी हो। कुछ नॉलेज मैं आपसे प्राप्त करूं, कुछ नॉलेज आप मुझसे प्राप्त कीजिए। तो चलिए थोड़ी और नॉलेज का आदान प्रदान हम करते हैं। कल है महाशिवरात्रि का पर्व। तो महाशिवरात्रि के लिए मेरी ही तरह आप सब लोगों ने भी अपना सारा सामान जुटा लिया होगा या शाम तक जुटा लेंगे। तो मैंने सामान अपना जुटा लिया है, क्योंकि मैं शाम में बाहर नहीं जा सकती थी। अभी मेरे पापा भी आए थे, कल वो जा रहे हैं शिव खोड़ी, जो कि जम्मू में है या कटरा में, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन वो महाशिवरात्रि के पर्व पर जा रहे हैं शिव खोड़ी, जो कि जम्मू या कटरा में है। और उनके बाद हमारे भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद वो जाएंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। तो हॉल्ट था यहाँ पर दिल्ली का। तो चलिए, मैं अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, इसलिए मैं आप लोगों से भी नहीं मिली। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि महाशिवरात्रि के लिए मैंने क्या क्या सामान इकट्ठा किया है, पूजा किस तरीके से होती है, और क्या क्या चीजें चढ़ाई जाती हैं हमारे भोलेनाथ जी को। वैसे तो भोले बाबा बहुत ही भोले हैं, किसी से कोई बहुत ज्यादा, अपने बच्चों से कोई उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। वैसे तो किसी भी भगवान जी की अपने बच्चे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। माँ बाप तो बस देना जानते हैं, बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। उसी तरीके से किसी देवी देवता की अपने बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके से बच्चों की माँ बाप से एक्सपेक्टेशन होती है और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं अपने माँ बाप को रिझाने की, उसी तरीके से हम भी अपने भगवान के साथ करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं उन्हें रिझाने की, उनके पसंद की हर चीज लाने की उनकी पर्टिकुलर पूजा में। सो वही काम कुछ मेरे साथ हुआ है। मैंने भी सारा कुछ इकट्ठा कर लिया है। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या क्या सामान मैं ले आई हूँ और कल किस तरीके से मैं पूजा करूंगी, वो मैं आप लोगों के साथ एक डिटेल्ड वीडियो जरूर शेयर करूंगी। सो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो भी चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, या जो ये पूजा विधि है, ये हमारी तरफ होती है। तो अगर आप लोगों में से कोई नए तरीके से कोई पूजा कर रहे हैं या पहली बार पूजा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि आजकल की जनरेशन्स में होता है कि बहुत ज्यादा नहीं पता होता है, देखा देखी में पूजा शुरू करते हैं। सो जो मैं पूजा कर रही हूँ ये बहुत ही सिंपल तरह की पूजा है, बहुत ही सिंपल तरीके की है। ये हमारे यहाँ इस तरीके से किया जाता है। तो चलिए शेयर करते हैं, देखते हैं क्या क्या सामान आया है पहले तो। और एक चीज बहुत ही अच्छी मुझे मिली है महाशिवरात्रि पर, मतलब महाशिवरात्रि तो कल है, महाशिवरात्रि के लिए मुझे बहुत ही अच्छी सी चीज मिली है। चीज नहीं है, मतलब चलिए मैं दिखाती हूँ, आप देख लीजिएगा क्या मुझे मिला है, क्या मेरे घर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो ये एक चीज है जो मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी, इसको मैंने ले लिया है। ये है पीतल की परात। सो मैं बहुत टाइम से ये लेना चाह रही थी, ताकि मंदिर की एक अलग से परात हो जिसमें मैं अपने भगवान जी का स्नान आदि करवा सकूं। तो ये पीतल की परात जो है, इसका उद्घाटन होगा कल महाशिवरात्रि पर। और ये हरिद्वार से मेरे लिए आए हैं। शिवलिंग है और त्रिपुंड का तिलक जो है इन पे पूरी तरह से बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सजे हुए हैं ये। तो कल मैं इनका ही अभिषेक करवाऊंगी। और इनके साथ आई है रुद्र की माला, रुद्राक्ष की माला पूरी तरह से। तो ये दो चीजें हैं जो मेरे लिए आई हैं। अब बढ़ते हैं आगे। इनको पहले मैं अच्छे से मंदिर में ही स्थान दे देती हूँ अभी। तो
इसी परात में मैं रखती जाती हूँ सारी बेसिक चीजें जो जो हमें पूजा में जरूरत होती है। सो अगर आप में से कोई हैं जो पहली बार पूजा कर रहे हैं, अब तक पूजा का सामान नहीं एकत्रित कर पाए हैं या नहीं पूरी तरह से जानते हैं कि क्या क्या पूजा के लिए हमें चाहिए होता है, तो आप ये वीडियो को फॉलो करके आज ये सामान इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा सामान है, कहीं भी मिल जाएगा पूजा की शॉप में आपको। सबसे पहले हमें एक डीप बर्तन चाहिए, जैसे मैंने ये परात ली है, आप स्टील की परात भी ले सकते हैं, मिट्टी का पात्र जो मिट्टी की परात बनी हुई आती है वो भी ले सकते हैं। मिट्टी सबसे शुद्ध मानी जाती है, सो मिट्टी की परात में भी आप अभिषेक करवा सकते हैं। दूसरा, हमें शिवलिंग चाहिए। तो अगर आपके पास शिवलिंग, वैसे हर एक के घर में होता है, बट अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी का शिवलिंग तुरंत तैयार कर सकते हैं, मिट्टी से भी शिवलिंग बनाए जा सकते हैं। फिर इस तरीके से हमें शिव जी के परिवार की एक फोटो फ्रेम चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि जो है वो दिन है हमारे शिव जी का और माँ पार्वती का विवाह का दिन है, तो दोनों की पूजा होती है और सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा हर एक पूजा से पहले होती है, इसलिए शिव परिवार की फोटो इस तरीके से हमें चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए ये 16 श्रृंगार का सामान जो हम माता पार्वती को अर्पण करेंगे। साथ ही में कुछ चूड़ियां ले लेंगे, हरी या लाल या जो भी कलर आप पहनना चाहते हैं इस तरीके से। तो ये चूड़ियां हम कल पहले पूजा में चढ़ाएंगे माता पार्वती के सामने, और उनके आशीर्वाद से फिर ये चूड़ियां चाहे 2-2 या जैसे भी आपको पहननी हो, ये आपको ही घर में ही, हमें जितनी भी लेडीज होती हैं घर के अंदर ही उन्हें ही पहननी होती है। ये चूड़ियां हम बाहर नहीं देते हैं। सो हमारे यहाँ कांच की चूड़ी कड़ों का बहुत महत्व होता है, सो इसलिए मैंने एक ये हरी चूड़ियां ली हैं और एक मैं इस तरीके से अपने लिए कड़े लाई हूँ। सो इस तरीके के कड़े हैं। तो ये जो भी चीजें हैं ये पहले देवी जी को चढ़ाए जाते हैं और उनके आशीर्वाद लेके फिर खुद पहना जाता है। तो उन माता रानी के लिए एक चुनरी मैंने बहुत ही सिंपल से ली है अभी, तो एक चुनरी उनके लिए। और शिव जी के पास रखने के लिए इस तरीके का अंग वस्त्र लेते हैं, व्हाइट या येलो कलर में, मैंने व्हाइट लिया है। फिर एक नारियल, अच्छा देख के लीजिएगा, सूखा नारियल ना हो, पानी वाला हो अच्छे से। इत्र चाहिए हमें, इत्र ले लेंगे। गुलाल, क्योंकि जब हम लोग कल अभिषेक करवाएंगे, श्रृंगार करेंगे, तो उसमें हम अबीर का यूज करते हैं, तो ये अबीर है। उसके बाद एक ये छोटा सा लोटा है जो मेरे पास एक था, मैंने निकाल लिया है इनके लिए जल भर के रखने के लिए। सो एक लोटा या कलश छोटा सा। नेक्स्ट एक ये चंदन है, तो अगर आपके पास वो पत्थर हो जिसपे चंदन घिस सकते हैं, तो ये एक मैं चंदन की स्टिक लाई हूं, इसी से कल मैं चंदन का तिलक करूंगी भगवान जी को। और एक ये मैंने नीचे बिछाने के लिए एक ये कपड़ा लिया है इस तरीके से। सो जब पूरा श्रृंगार अभिषेक हो जाएगा उनका, तो इस कपड़े के ऊपर उनको बैठा के अच्छे से पूरा श्रृंगार मैं करूंगी। फिर कल के लिए मैंने एक, मेरे पास ये गौमुख है इस तरीके से, आप लोगों ने देखा होगा पूजा की दुकानों में। सो इससे मैं इनका अभिषेक करवाऊंगी, तो ये भी मैंने निकाल के अच्छे से धो के सब करके रख लिया है। और कल के दिन में, जैसे कल शिवरात्रि है, शिव जी की विवाह का दिन है, तो कल के दिन में चंदन के तिलक के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही आप शिव जी को भी कुमकुम का तिलक कर सकते हैं। और आगे पीछे के दिनों में जब भी हम मंडे के दिन शिव जी की पूजा करते हैं, तो इस पूजा में हम शिव जी को कुमकुम का तिलक नहीं करते हैं, सिर्फ पार्वती जी को ही कुमकुम लगाया जाता है, शिव जी को चंदन लगाया जाता है। पर महाशिवरात्रि के दिन आप उन्हें भी कुमकुम लगा सकते हैं। फिर एक मिनट, ये बाकी सारा जो है वो अलग मामला है, इसलिए पहले मैं
इन सब चीजों को एक बार हटा देती हूँ। एक ये मिट्टी का दिया जिसमें सरसों के तेल का दीपक जलेगा, तो एक ये मिट्टी का दिया हम जरूर ले लेंगे। ये मैंने छोटा सा लिया है क्योंकि दूसरा जो अखंड दिया जैसे कई लोग जलाते हैं, तो अखंड तो मेरे यहाँ ये नहीं है कि अखंड दिया जलाना है, लेकिन जो लंबे समय तक के लिए जलना चाहिए उस तरह का दिया मैं पीतल के दिए में ही जलाऊंगी। तो ये हो गया सारा हमारा साज सजावट श्रृंगार का सामान। अब दूसरा है जो भोग में हम चढ़ाते हैं। तो दो चीजें शिव जी के भोग में इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये लाल वाली जो गाजर मिलती है हमें, सो एक ये लाल गाजर हम चढ़ाएंगे। ये इंपॉर्टेंट वाला बता रही हूँ, बाकी तो सब पता ही है, आप लोगों को भी पता ही होगा। तो ये भी मैं लास्ट में बताती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि शिव जी को क्या क्या चीजें प्रिय हैं। तो ये देखिए, इनको अभी मैं पानी में ये करके रख दूंगी। अभी उन्होंने प्लास्टिक में दे दिया था, बाहर धूप भी बहुत ये हो रही है, तो ये जो भांग के पत्ते हैं ये पूरे सूख चुके हैं, लेकिन अभी मैं इनको तोड़ के टहनियों को पानी में कर दूंगी तो कल तक ये अच्छे से खिली रहेंगी। सो ये जो पत्ते हैं इस तरह के, ये भांग के पत्ते हैं और आज तो पूरे मार्केट में खुले मिल रहे हैं, आप आराम से ले सकते हैं। ये भांग है। फिर ये मैंने एक ली है आंख के फूलों की माला, इसे मदार के फूल भी कहते हैं। सो ये मैंने एक माला ली है शिव जी के लिए। साथ ही में कुछ इस तरह के खुले फूल लिए हैं। सो ये हो गए एक तरह की चीजें। फिर यहाँ पे सफेद फूल जरूर रख लें, सफेद फूल, पीले फूल, तो ये वाले फूल जरूर रख लें। सफेद फूल शिव जी पे चढ़ाए जाते हैं। आज मंडे की पूजा मैंने की है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से सफेद फूलों से मैंने उन पे अर्पण किए हैं। फिर ये है दूब घास या दुर्वा जो बोलते हैं, जो कि गणेश जी के लिए हम लाते हैं। गणेश जी को दुर्वा बड़ा प्रिय है। तो अभी ये इन्होंने तो इस तरीके से घास की तरह मुझे डाल के दे दिया है। अब इसमें से 3 या 5 पत्तियों वाला, जैसे ऊपर ये 3 या 5 पत्तियां हो, उस तरीके का दुर्वा हम अलग कर लेंगे इसमें से चढ़ाने से पहले। सो ये गणेश जी के लिए, क्योंकि गणेश जी की पूजा सबसे पहले होगी, तो ये मैंने उनके लिए दुर्वा लिया है। फिर यहाँ पे ये थोड़ी सी भांग इसमें भी है, तो भांग तो खूब सारी आई है मेरे पास। ये कुछ एक तरह के फल टाइप के हैं जो कि शिव जी को बहुत भाते हैं, तो ये भी मैंने लिए हैं। ये अलग से रखे हुए थे वहां पर। ये धतूरा है, इस तरीके से ऊपर इसके कांटे होते हैं, सो ये धतूरा है। ये बेल का फल है। ये आपके हो गए बेल पत्र, बेल के पत्ते। फिर कुछ इस तरीके से आंख के फूल मैंने और ले लिए थे उन पे चढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको ये सब चीजें बहुत प्रिय हैं, तो मैंने थोड़े से ज्यादा ही ले लिए थे। फिर कुछ ये गुलाब के फूल लिए हैं माता पार्वती पे चढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं है जो किसी को पता नहीं होंगी या आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगी, तो आराम से हर चीज मिल जाएगी आपको। एक बार मार्केट जाएंगे, सब चीजें सामने दिखेंगी, आप ले सकते हैं। फिर 2 मैंने ये पान के पत्ते लिए हैं, क्योंकि हम सादा पान जो होता है, ऐसे पान का पत्ता, उसके ऊपर एक लौंग, इलायची और सुपारी ये रखते हैं मुख शुद्धि के लिए, जो संपूर्ण भोग होता है उसके लिए पान। फिर और जो हम भोग लगाते हैं फलों का, तो इस तरीके से 5 फलों का भोग लगाया जाता है। कोई भी 5 फल आप ले सकते हैं, बस उसमें मौसमी नहीं होनी चाहिए, बाकी आप कोई भी 5 फल ले सकते हैं। जिस तरीके से केला है, अनार है, संतरा है, अमरूद है, एप्पल है। सो ये मैंने इस तरीके से 5 फल लिए हैं। और जो शिव जी को बहुत 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 अच्छा लगता है, ये तो मुझे किसी ने बताया नहीं है आके कि शिव जी को बहुत अच्छा लगता है, बस मुझे भी, मैंने अपने घर के बड़ों से सुना है, इसलिए मैं भी आपको वैसे ही बता रही हूँ। तो ये है गाजर और साथ में बेर।
तो बेर तो आज मार्केट में एकदम बोलते हैं ना खुले दिल से बेच रहे हैं, भर भर के रेडी पे बेर हैं आज। तो बेर और गाजर साथ में 5 फल, इनका भोग हम लगाएंगे और साथ में जो भी मीठा होगा उस चीज का हम भोग लगाएंगे। सो ये है कुछ छोटी मोटी सी चीजें जो हम शिवरात्रि के लिए तैयारी करते हैं। सो जी फ्रेंड्स, ये तो रही मेरी सिंपल सी तैयारी शिवरात्रि के लिए। सो आई होप कि आप लोग भी इसी तरीके से अपने भोलेनाथ जी के लिए तैयारी करेंगे, और जो लोग पहली बार कर रहे हैं उन्हें शायद इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। बाकी आप सब लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट से जरूर बताइएगा। अगर मेरी चीजों में कोई कमी रहती है तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मैं अरेंज कर लूं। साथ ही में हाँ, एक चीज मेरे पास और है जो मैंने इसमें अभी निकाली नहीं है पूजा के सामान में, जो कि है डमरू। तो शिव जी की जब भी पूजा होती है उसमें हम डमरू बजाते हैं, शंख नहीं बजाया जाता है शिव जी की पूजा में। यहाँ हमारी माही रानी जो है नीनी से उठ के आ गई हैं, तो शिव जी की पूजा में शंख नहीं बजाया जाता है, उनकी पूजा में डमरू बजाया जाता है, जो कि हम कल पूजा के समय बजाएंगे। सो तब तक के लिए मैं लेती हूं आपसे विदा। अगले वीडियो में कल महाशिवरात्रि की पूजा के साथ हमारी माही रानी के साथ जल्दी मिलूंगी आप लोगों से। तब तक के लिए अपने प्यारे कमेंट से हमारा कमेंट बॉक्स भरते रहिए ताकि हमें भी पता चले आगे हमें किस कंटेंट पे वीडियो बनाने हैं। सो तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे कर दो, राधे राधे माही की तरफ से भी।